Jai Hind everyone, this is Captain speaking. I have qualified Indian Air Force Phase 2 twice from 3SC कानपुर and my telegram is @way2vayusena जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने सारे डाउट्स के लिए. इन टुडेज वीडियो आई बी टॉकिंग अबाउट 3AC कानपुर, जहाँ पे मैं बात करूँगा आपको वहाँ पहुँचना कैसे है, मेरा फेज 2 का एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ का रनिंग ट्रैक कैसा दिखता है, इसके बाद AC भी अंदर से कैसी दिखती है. एंड वन मोर थिंग, इज 3AC रियली वेरी डिफिकल्ट. और जो लोग पहली बार 3AC जा रहे हैं वो प्लीज़ 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 इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इतनी क्लैरिटी आ जाएगी ना, यू विल बी इवन नोइंग कि मुझे किस वीडियो हॉल में भेजा गया है, ठीक है, और वॉशरूम किधर है, एवरीथिंग. दैट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट दैट यू फेस कि भाई जाना किधर पे है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पहुँचना कैसे है. आप बस स्टैंड पर पहुँचेंगे या फिर कानपुर सेंट्रल पहुँचेंगे. आपको वहाँ से 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर्स पे रामा देवी है, जो कि चौराहा है एक. वहाँ पे आपको जाना है. 20 या 30 रुपये हार्डली लेता है, वो 20 लेता है अकॉर्डिंग टू मी. अभी लास्ट टाइम मैं जब गया था तो वहाँ से रामा देवी पे 20 से 30 रुपये दे के ऑटो आपको मिल जाएगा किसी भी टाइम पे. और रामा देवी से वॉकिंग डिस्टेंस पे हरजिंदर नगर चौराहा है, जहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन का गेट है 100 मीटर पे. तो वहाँ पे आपको पहुँचना है ई रिक्शे से या फिर अपने नॉर्मल वॉकिंग डिस्टेंस है यार, पैदल चले आना. और जब आप एयरफोर्स के मेन गेट पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पे आपको गार्ड मिलेगा, तो उससे पूछ लेना सर मुझे जाना है 3AC. वो आपको बता देगा 400 मीटर पे लेफ्ट ले लेना, वहाँ 3AC आ जाएगी. और बाकी कैंडिडेट्स भी होंगे, उनके साथ चले आना और जल्दी आना ताकि आप पहले बैच में ही दौड़ पाओ. उसके बाद माई एक्सपीरियंस, लेट्स टॉक अबाउट दिस. एंट्री स्टार्ट हो जाती है बहुत जल्दी, 3:30 से 4 के बीच में. आपको अपने फेज 2 के एडमिट कार्ड निकालने होते हैं, एज वेल एज और आधार कार्ड, और अपने शूज़ को हाथ में पकड़ना होता है और हाइट मेजरमेंट करा के अंदर चले जाना है. ओके, उसके बाद आपको साइड लेफ्ट लेके जाना है अंदर और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालने हैं. 10th 12th, नो रिस्क सर्टिफिकेट एंड कंसेंट फॉर्म, वही उसको बोलते हैं, और नो टैटू सर्टिफिकेट भी. और चेस्ट नंबर आपको अलाउड कर दिया जाता है. उसके बाद आपके बैग सबमिट होते हैं, ग्रुप बनाया जाता है 60 बंदों का और रनिंग के लिए भेज देते हैं सीधा सीधा, ठीक है. और 240 और 180 बंदे जब तक हो जाते हैं तब तक वो तुमसे बातचीत करते रहेंगे, तुमको ऐसे ही हंसी मजाक वगैरह वगैरह, कोई किसी से बोले गाने सुनाओ, ये करो वो करो. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट रनिंग ट्रैक. रनिंग ट्रैक देखो 1600 मीटर से कम ही है. 2 मेजर टर्न है, लास्ट टर्न 400 मीटर्स का है, तो उससे पहले अपनी एनर्जी बचा के रखना ताकि लास्ट वाले में तो अपना सारा थ्रस्ट दे सको. ओके, रनिंग में बहुत कम डिस्क्वालीफाई होते हैं जो रुक जाते हैं. और रोड रनिंग है वहाँ पे, तो ट्रैक ऐसा दिखता है. बीच में थोड़े बहुत कर्व्स हैं बट या दैट्स फाइन, बहुत बड़े कर्व्स तो नहीं है, लेकिन मेजर कर्व्स जो है, मेजर टर्न जो है वो 2 ही हैं. PFT2 में 2 ग्राउंड हैं. एक ग्राउंड तब है जब बारिश नहीं होती है और दूसरा ग्राउंड तब है जब बारिश हो जाती है. जब बारिश नहीं होती है तो AC के अंदर ही वाले ग्राउंड में करा देते हैं PFT. अदरवाइज एक ऑथेंटिक ग्रास वाला, आर्टिफिशियल ग्रास वाला वो है ग्राउंड, वहाँ पे भेजते हैं. इसके बाद PFT2 में जो रॉन्ग मेथड करता है, जिसका पॉस्चर सही नहीं होता है, उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं. PFT2 में कानपुर ऐसी थोड़ी सी डिफिकल्ट है और इसमें थोड़े ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. और फिर आपको एक साथ बैठा के डॉक्यूमेंटेशन, PIQ फिलिंग, इससे पहले ब्रेकफास्ट करा देते हैं और GD हॉल में भेज देते हैं. GD हॉल में भेजने के बाद वहाँ पे आपको 3 ऑफिसर्स मिलेंगे. 3 ऑफिसर्स में एक विंग कमांडर है मेल, दूसरी विंग कमांडर है फीमेल, एक लेडी है वो, और तीसरा एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट है. ओके, और भाई जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है मैंने 2 बार देख रखे हैं. एक बार एक सरदार जी थे और एक बार अभी दूसरा था. सो ही वॉज पुटिंग ऑन एविएटर क्लासेस एंड दे आर डैम स्मार्ट. ओके, तो उसके बाद फिर जो तीनों ऑफिसर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, स्पेशली फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स. वो तो बहुत ही अच्छे से कराते हैं यार, कि बहुत अच्छे से आराम से बोलो, सबको मौका देते हैं, सबका इंट्रोडक्शन होता है. और जो थोड़े जो विंग कमांडर हैं मेल, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि थोड़ा केओस वेस मत करना, मैं पूरा ग्रुप वॉश आउट कर दूंगा. और एक दिन उन्होंने पूरा ग्रुप वॉश आउट कर भी दिया था इनटेक 1 2025 में. और बाकी 2025 में उन्होंने भाई पूरा एक ग्रुप इन भी किया था, 18 के 18 बंदे इन कर लिए थे, ठीक है. और सपोर्टिव बहुत हैं. जो लेडी हैं वो थोड़ा डांटती हैं कि तुम लोग बोलो नहीं पा रहे हो और ड्रामे मत करो फालतू के, एक एक करके बोला करो और इंग्लिश पे काम करो अपनी, और मौके सबको दिए जाते हैं. और जो बेस्ट चीज़ है कानपुर AC में GD की, वो ये है कि वो लास्ट में बोलते हैं जिसने नहीं बोला है तो बोल लो. तो अगर आपने बोल रखा है ऑलरेडी 2-3 बार तो काइंडली डोंट स्पीक, वरना आपको डांटेगा और आपका नेगेटिव वहाँ पे काउंट हो जाता है. तो हालांकि डिस्क्वालीफाई हो सकता है ना करे, लेकिन फिर भी आपको तो डांट ही पड़ेगी ना. सो प्लीज़ डोंट डू इट. और बहुत सपोर्टिव है एज आई सेड बिफोर. और GD में बोलने के लिए चांस सबको देते हैं GD कंप्लीशन के बाद. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट. और पहली GD में मेरे 13 बंदे इन हुए थे, दूसरी GD में 11 बंदे इन हुए थे. वही आउट होते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बोलने पर भी नहीं बोलते हैं, ठीक है. और फिर आपको बैठा दिया जाता है आराम से, अपना जाओ लंच करो जाके कैंटीन में, थोड़े पैसे लेके जाना. और सोल्जर्स भाई थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं डिसिप्लिन के लिए, और डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा डांटते वाटते हैं अगर तुमने गलती कर दी तो.
और बाकी डैंक बहुत होते हैं, हरकतें करोगे तो पता लगेगा तुम्हें, पूरा एकदम फुल सिनेमा बना के रखते हैं। अगर तुमने हरकत नहीं करी है तो तुम्हें बहुत मजे आएंगे, लेकिन अगर तुमने कर रखी है तो फिर तुम्हें तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे तुम ही जानोगे वहाँ पे। और मोबाइल फोन्स करते हुए मत पकड़े आना, वरना डिबार कर देते हैं। अगेन आई एम सेइंग सो, इन माई लास्ट 2 वीडियोज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट। इसके बाद आराम से घूमते रहना। मैं और ऋतिक तो घूम रहे थे, बार बार पानी पीने जा रहे थे, वॉशरूम जा रहे थे, और 2 टैप्स हैं तो वहाँ पे एक पे गर्म पानी निकलता है, एक में ठंडा पानी, तो हर चीज़ ट्राई कर रहे थे। और कैंटीन से भी जैसे कुछ लेना हुआ तो ले लिया जाके। हालांकि कैंटीन वो खुद ले जाते हैं, लेकिन तुम भी जा सकते हो बाद में पूछ पूछ के। लेकिन ज़्यादा चटकी मत बनना, बहुत ज़्यादा घूमने के चक्कर मत पड़ जाना। ऐसे घूमो जो ट्रैक पे, जैसे कि वॉशरूम चले गए और पानी पीने चले गए बार बार, तो ये सब कर सकते हो। और रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाता है उसके बाद 4 से 5 के बीच में, और फिर हैप्पी हैप्पी लाइफ हो जाती है। और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है। तो एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन में भाई बहुत केयरफुल रहना, वरना जो उनका सीनियर ऑफिसर है ना, जो बंदा कराता है, ही इज़ अ सार्जेंट आई थिंक, वो तुम्हें ऐसा ट्रॉमा देगा ना, इतनी गालियाँ देगा कि यू विल रिग्रेट डूइंग अ मिस्टेक, सो काइंडली डोंट डू इट। और जो गलतियाँ नहीं करते हैं, जो बैठे रहते हैं वहाँ पे, भाई इतने मजे आते हैं ना वहाँ पे। बस तुम देखो गलतियाँ करे कोई बंदा और वो कितना बजाता है फिर अच्छे से। वो प्योर सिनेमा भाई, जितना वो सारी ऐसी एक तरफ और मेडिकल स्टाफ एक तरफ। मेडिकल स्टाफ भी नहीं, जो मेडिकल ऑफिसर सीनियर है, और लास्ट में वो तुमसे प्यार से बोलेगा और तुम कुछ बोल दिया है, और फिर तुम्हें मजे तो आएंगे देखो प्रॉपरली, आई एम टेलिंग यू। एंड लेट्स टॉक अबाउट द मैप ऑफ एएससी। सबसे पहले तो मैंने 2 बार वहाँ पे होकर आया हूँ, तो मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे बना रखी है कि कितने टीन शेड हैं, कितने ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले जब तुम एसी के अंदर जाओगे तो आपको लेफ्ट जाना है। वहाँ पे लेफ्ट जाने के बाद आपको दौड़ते दौड़ते जाओगे, और राइट लेने के बाद आपकी लाइन लग जाएगी अपने थंब वेरिफिकेशन के लिए। थोड़ा आगे पहुँचोगे, टीन शेड है अगेन, वो सबसे बड़ा टीन शेड है एसी का। तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, 10th 12th एंड जो आपके नो रिस्क सर्टिफिकेट, एज वेल एज योर क्या बोलते हैं उसको, टैटू सर्टिफिकेट। ओके, ये चीज़ें जमा करनी होती हैं। और इसके बाद जब वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाता है, आपको सीधे दौड़ते हुए भेजा जाता है कि जाओ और ब्लॉक 3 के पास जाके अपने बैग जमा करो, जहाँ पे टीन शेड है वहाँ पे बैग जमा होते हैं। और उसे थोड़ा आगे बैठ के 60 बंदों की लगातार लाइन लगती है, 1 2 3 4 5 6, और 60 तक हेड काउंट करते हैं वो, और उनको बैठा देते हैं। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स और अर्जेंसी की फोटो लगी है वहाँ पे, उसके बाहर जो टीन शेड है उसके बाहर थोड़ा बैठा देते हैं अगर बारिश नहीं हो रही है, और बारिश हो रही है तो उसी के अंदर बैठा देते हैं। और 60 बंदे जब हो जाते हैं तो उनको सीधे रनिंग के लिए भेज दिया जाता है बस में लोड करके। इस तरह सारे ग्रुप्स को भेजते हैं। और कैंटीन ब्लॉक 1 के बगल में है, और मेरी 2 जीडी जो हुई थी, पहली जीडी ब्लॉक 1 में हुई थी, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे, और जो ब्लॉक 2 है वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जीडी होती है। और इसके बाद जो मेन हॉल है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, पीआईक्यू फिलिंग, एसआरटी जो तुम्हारा टेस्ट होगा और सब कुछ होगा, जहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होगा और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो है सबसे बिगेस्ट हॉल। और जब कैंटीन है उसके पीछे बताते हैं कि सांप आप रहते हैं, और बैक स्पेस भी है, पीछे घास वास है, तो कहते हैं वहाँ ज़्यादा मत जाना वरना सांप काट लेगा, मुझसे बोल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई। और बॉय सिट हेयर टू जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे भी बैठने को दे देते हैं जगह की। जब हमारी पहली जीडी हुई थी तो वहीं पे मैं बहुत देर तक बैठा रहा था, और यहाँ पर भी कुछ बहुत डॉक्यूमेंटेशन करा दिए थे बैठे बैठे ही, चेयर वो सीट्स बनी हुई हैं तो वहाँ पे। और जो PFT 2 का ग्राउंड है वो यहीं पे है, ब्लॉक 3 के बगल में, यहीं पे बड़ा सा है। तो जब बारिश नहीं होती तो यहाँ पे करा देते हैं। जैसे जाड़े वाले में हमारा करा दिया था, विंटर में जो हमारी जीडी हुई थी 19 फेब को, वो यहीं पे करा दी थी। तो थोड़ा सा प्लेन नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, इतना है कि हो सकती है अच्छे से ठीक ठाक, और अपना आराम से स्पेस ले लेना और कर लेना। और जब आपको वॉशरूम जाना हो, मैं बता रहा हूँ स्पेशली फॉर बॉयज़, गर्ल्स को तो वो थोड़ा लीनियंट रहते हैं, उनको लेके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहते हैं कि कुछ गलती कर दी ठीक है। लेकिन भाई जब तुम वॉशरूम जाना, तो जो ब्लॉक 3 के ऊपर वाला वॉशरूम बना हुआ है, जो मैंने इसमें ऊपर बना रखा है, इसी वाले वॉशरूम में जाना है। इस चीज़ को अपने माइंड मैप में प्रिपेयर रखना कि क्या चीज़ कहाँ पे है। और 2 गेट्स हैं, एक आगे साइड है एक पीछे साइड है। तो पीछे वाले चले जाना, वहाँ पे लड़के समझ नहीं पाते हैं कि पीछे वॉशरूम है, वो आगे वाले में घुसे रहते हैं। और बाहर से मत करने लगना, पीछे डंडा पड़ता है बहुत ज़ोर से। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि भाई ये मत करना प्लीज़, हालांकि मैं करता भी नहीं हूँ। और एक टॉयलेट और बना हुआ है जो कि टीन शेड, बड़े वाले टीन शेड के बगल में है, वहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे अवॉइड करना क्योंकि पकड़ लेते हैं रास्ते में कि कहाँ घूम रहा है। और जब हम लोग को वहाँ पे बैठा रखा है, जहाँ पे मैंने लिख रखा है बॉयज सिट हेयर टू, तो यहाँ पे एक मोबाइल टॉयलेट है, ऐसे ही एक गाड़ी टाइप की है, उस पर टॉयलेट बना रखा है। तो ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे। और बाकी सपोर्टिव स्टाफ है यार वहाँ का बहुत ज़्यादा। इसके बाद डिफ़िकल्ट, यार डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बहुत प्यारी एसी है। अगर तुम PFT 2 थोड़ा सा टफ है, थोड़े से स्ट्रिक्ट है उसको लेके, अदरवाइज़ बहुत सपोर्टिव है यार, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं तुमको। और प्योर इंटरटेनमेंट, बहुत प्यार से रखते हैं, अच्छे से एकदम, खाना भी ठीक ठाक है। थोड़ी सी बस पूड़ियाँ मोटी बनाते हैं वो जो है हमारे पाजी, जो कि कैंटीन में काम करते हैं। और बाकी अगेन बेस्ट ऑफ लक मैवरिक्स एंड जय हिंद।